हेलो गाइस, वेलकम टू रिच टैरोट। आज हम वर्गो की रीडिंग करेंगे जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन वर्गो है, कन्या राशि है। अगस्त 22 टू 21 सितंबर तक जिनका भी बर्थ है, जिनके चार्ट में वर्गो है, कन्या राशि है, ये रीडिंग उनके लिए है। हम देखते हैं कि पहले तो उनके हेल्थ में क्या चल रहा है, उनकी हेल्थ में क्या चल रहा है। उसके बाद हम उनके करियर फाइनेंस में देखेंगे और फिर हम उनकी लव रीडिंग देखेंगे। ठीक है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए, प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए। चलिए, कार्ड आ गए हैं। सॉरी गाइस, पता नहीं आज मुझे बहुत थोड़ी एनर्जी ड्रेन है। 8 ऑफ सॉर्ड, दी स्टार, 2 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल और 8 ऑफ पेंटिकल। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके हेल्थ सिचुएशन में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि सॉरी गाइस, पता नहीं, मुझे बहुत आज मेरी एनर्जीज रीडिंग भी थी, इसलिए मुझे थोड़ा ड्रेन हो रहा है। आप ना, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत वर्क पे काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मतलब हद से ज़्यादा काम कर रहे हो, जिसकी वजह से है ना आपको मतलब मीन्स ऐसे बंधा हुआ फील हो सकता है। जुलाई मंथ में आप 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हो। शायद से काम की वजह से ना आप आपके हेल्थ को टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, आपकी हेल्थ ही केयर नहीं कर पा रहे हो। कुछ जो वर्गोज हैं, मुझे ऐसे लगता है कि वो ना किसी से आर्ग्यूमेंट तो करने के होने के आपके चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड आया है। तो आपके किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, और आर्ग्यूमेंट इतने बढ़ सकते हैं कि उसमें आपको ना बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपके होने के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आप आपकी कोई इच्छा है, विश है आपकी, जो पूरी नहीं हो पा रही है, उस विश को आप पूरे करने के लिए इतना मेहनत कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो कि शायद से आप आपकी हेल्थ को ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। खुद को आप ना बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हो। तो जुलाई मंथ में आप ना अपनी अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए ना इतना काम करोगे, इतना कि आप आपके इमोशंस, फीलिंग किसी को भी शेयर नहीं करना चाहते हैं, और इवन आप एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं। मेंटल इम्प्रिजनमेंट में मुझे ज़्यादा दिख रहा है, और आप खुद के पैसे भी खर्च करना नहीं चाहते। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ भी रहेंगे, तो मुझे ऐसे लगता है कि जुलाई मंथ में हेल्थ इश्यूज़ अगर हुए भी तो आप उसको निगलेक्ट करोगे, आप छुपा के रखोगे चीज़ें, बताओगे नहीं किसी से, अपने फैमिली से या किसी से भी। आप दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो, उसकी वजह से आपके दिमाग में ना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। जुलाई मंथ में आप खुद को बंधा हुआ महसूस करोगे, आपको ऐसे लगेगा कि किसी ने मुझे बांध दिया है, जिसकी वजह से ना मैं मेरी लाइफ में आगे ग्रो कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। और पैसों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बहुत मेहनत करके पैसे कमा रहे हो आप, इसकी वजह से आप आपके हेल्थ को, मुझे ऐसे लगता है, जुलाई मंथ में टोटली निगलेक्ट ही करने वाले हो। आप आपकी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देने वाले हो, और किसी से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आपके, जिसकी वजह से भी आपको थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज़ होने के मुझे चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं। अगर आपकी सिचुएशन इस सिचुएशन से मैच करेगी, तो मेरी आपको गाइडेंस है कि प्लीज़ खुद की हेल्थ को पहले ध्यान दीजिए। दी स्टार, किसी भी इच्छा को पाने के लिए इतना भी आप खुद को मत पुश कीजिए कि उसकी वजह से उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आपकी हेल्थ पे आ जाए। आपको आपकी हेल्थ पे पहले ध्यान देना है, और बाद में आपको जो भी आपकी विश है उसको पूरे करने की कोशिश करनी है, बिकॉज हेल्थ इज़ अ वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी, तो आप आपकी इच्छा भी कैसे पूरी करोगे। सॉरी गाइस, आपकी इच्छा भी आप कैसे पूरी करोगे। तो आपको पहले तो आपके हेल्थ पे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
आप अगर किसी भी 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हो तो आपको वो स्टॉप करना है। आपके माइंड में 2 सिचुएशन कोई तो ऐसे चल रहा है जिसकी वजह से आप बहुत मेंटल इम्प्रिजरमेंट में हो। आपको किसी ने भी बांधा नहीं है, फिर भी आप खुद को बंधे हुए से महसूस कर रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि किसी ने आपको एनर्जेटिकली बांध के रखा है, जिसकी वजह से आप आपके करियर में आपके हेल्थ में कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि घर पे रहना ही पसंद करेंगे जुलाई मंथ में। कोविड की वजह से आपको थोड़ा बहुत, एक मिनट गाइस, आपको ना खुद पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ऐसे लग रहा है कि आप दिन ब दिन ना ओल्ड होते जा रहे हो। बॉटम ऑफ डेक मुझे ये एनर्जी आई है, आप बूढ़े होते जा रहे हो, ऐसे आपको लग रहा है। जुलाई मंथ में आप खुद को ऐसे ही महसूस करोगे कि आप ना ओल्ड होते जा रहे हो। आप पैसे कमाने में इतने बिजी हो गए हो कि खुद पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो, और जिसकी वजह से ना आपकी हेल्थ में गिरावट आ रही है। ठीक है, तो ये थी आपकी हेल्थ रिगार्डिंग रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021। अभी हम देखते हैं कि आपकी करियर में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो वर्गो साइन के जो पर्सन्स हैं उनके करियर फाइनेंस में जुलाई मंथ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। प्लीज़ महादेव मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए, डिवाइनली गाइड कीजिए। प्लीज़ महादेव मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वर्गो साइन के, उनके करियर में क्या होने वाला है। उनके करियर फाइनेंस में जुलाई मंथ में क्या होने वाला है। उनके करियर फाइनेंस में जुलाई मंथ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। एक्शन, करियर में एक्शन आया है। डिसीड, 6 चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, रेस्ट एंड रिजुएशन आया है। देखिए आपको वॉकिंग अवे, ओके, दी वर्ल्ड, वाओ, बॉटम ऑफ डेक, थिंकिंग वुमन। तो आपके करियर फाइनेंस में मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैं क्लैरिफिकेशन कार्ड भी दूंगी कि एक्शन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर आप बहुत टाइम से अगर जॉब ढूंढ रहे थे या कोई काम में या बिजनेस में आप एक्शन लेना चाहते थे, तो मुझे ऐसे लगता है कि 17 तारीख को, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 17 को आप कुछ तो नया एक्शन अपने बिजनेस में लोगे। अपने बिजनेस में या करियर में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो मुझे ऐसे लग रहा है कि 17 को आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। 17 को मुझे कोई है आपके लाइफ में जो आपसे डिसीड कर सकता है। ऐसे पर्सन से आपको बचने की ज़रूरत है। आपके करियर फाइनेंस में या आपके वर्क प्लेस पे भी कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ डिसीड करने के चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं। 6 चक्र, आर्कएंजल, आपका इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहा है कि आपके लिए क्या अच्छा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आपके करियर फाइनेंस में अगर चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है तो आपको थोड़ा रेस्ट एंड रिजुएशन करने की ज़रूरत है। मतलब आपको थोड़ा रेस्ट करना है, खुद पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर चीज़ें वर्किंग नहीं हो रही है तो थोड़ा आपको पॉज लेना है। अगर आप मुझे ऐसे लगता है कोई जुलाई मंथ में वर्गों के जो लोग हैं वो अपना जॉब छोड़ सकते हैं या एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस में भी जा सकते हैं। यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि काम के सिलसिले में आप आउट ऑफ जाने के भी मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। और जो लोगों को अब्रॉड में जाके स्टडीज़ करनी है या कुछ करना है फॉरेन कंट्रीज़ में जाके, तो जुलाई मंथ उनके लिए अच्छा है। वो जुलाई मंथ में ये सब कर सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी जुलाई मंथ में मिल सकती है। आप जॉब छोड़ने के चांसेस यहाँ पे दिख रहा है मुझे, जिनकी जॉब में किसी ने डिसीड किया है उनके साथ, आपको कोई तो मतलब फंसा भी सकता है।
तो प्लीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपने कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं या कुछ भी किए हैं तो ज़रा इंक्वायरी कीजिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिसिट का कार्ड आया है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके फंसने के चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं। आपको स्पिरिट से बोला जा रहा है कि अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपके हेल्थ में मुझे तो यही आया था कि आप आपके हेल्थ को टोटली निग्लेक्ट ही कर रहे हैं। एक मिनट गाइस। तो आपके साथ डिसीट होने के चांसेस ज़्यादा है। आपके करियर फाइनेंस में आप जुलाई मंथ में एक्शन लोगे। अगर आपको उतना पैकेज नहीं मिल रहा है जितना आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो वर्गो साइन, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप एक्शन लोगे। आप डायरेक्टली जाके बात करोगे, ऐसे मुझे भी यहाँ पे लग रहा है कि आपको जो ग्रोथ चाहिए उसके एक्सपेक्टेशन आप बोल दोगे आपके जो भी बॉस रहेंगे। आपका इंट्यूशन लेवल स्ट्रांग हो रहा है, जिसकी वजह से ना आपको पहले से ही गाइडेंस मिलेंगे कि कोई आपके साथ डिसीड कर सकता है। ऐसे भी मैं ये बोल रही हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि कोई करेगा ही। तो आपको इंट्यूशंस भी आते रहेंगे कि कोई ना आपके साथ में, मतलब कोई फॉल्स पर्सन है आपके साथ जो आपसे मतलब मीन्स फंसा सकता है आपको। तो आप उससे वॉकिंग अवे करोगे, ये भी मुझे दिख रहा है। और आपको एक फॉरेन कंट्रीज से भी जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है। यहाँ पे 2 ऑफ रॉड्स का कार्ड क्लैरिफाई किया है। तो आप आउट ऑफ कंट्रीज़ में, दुबई या किधर अब्रॉड में आप जॉब सर्च कर रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है कि वहाँ से आपको एक इंटरव्यू के मतलब चांसेस आने, इंटरव्यू का ऑफ़र आने के चांसेस है। मुझे बताइए ये वॉकिंग अवे का कार्ड क्यों आया है? प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए, वॉकिंग अवे का कार्ड क्यों आया है? प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए, वॉकिंग अवे का कार्ड क्यों आया है? ओके, आपका लक फैक्टर चेंज होने वाला है। तो आपके करियर फाइनेंस में आपका लक फैक्टर चेंज होने वाला है, जिसकी वजह से आप वॉकिंग अवे कर सकते हैं। मुझे बताइए रेस्ट रिजुनेशन का कार्ड क्यों आया है? रेस्ट रिजुनेशन का कार्ड क्यों आया है? 6 ऑफ सॉर्ड ने क्लैरिफाई किया है। तो आप ऐसे किसी प्लेस पे काम करते रहोगे या किसी बिजनेस में रहोगे जहाँ पे आपको बहुत मेंटल डिप्रेशन, हेक्टिक हो रहा है, आपको तकलीफ़ हो रही है। तो आपको रेस्ट एंड रिजुनेशन करने के लिए वहाँ से निकलना वो है। आपको जुलाई मंथ में वहाँ से निकलना है, नहीं तो आपको हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस है, क्योंकि आप आपके हेल्थ से ज़्यादा आपके करियर में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मुझे डिसिट का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ स्पिरिट, मुझे डिसिट का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ कप्स पार्टीज दिख रही है, 10 ऑफ पेंटिकल है, 7 ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। अगर आपके मुझे ऐसे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है, आपकी फैमिली के साथ अगर कोई बिजनेस करते रहेंगे, फैमिली के साथ, फैमिली पर्सन्स के साथ, तो मुझे कोई फैमिली पर्सन ऐसे लग रहा है आपके साथ डिसीड कर सकता है, जो फैमिली में ही इन्वॉल्व रहेगा। ऐसा कोई पर्सन है जो आपसे डिसीड करने के चांसेस है। मुझे बताइए सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड क्यों आया है? ये फैमिली से ही कोई पर्सन है जिसके डिसीड करने के चांसेस ज़्यादा है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए कौन है ऐसा पर्सन। सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, तो टॉवर मूवमेंट आया है आपके लाइफ में, टॉवर मूवमेंट आ सकता है। 8 ऑफ कप्स, आप उस टॉवर मूवमेंट से निकलोगे और फिर आपके पास एक एस ऑफ पेंटिकल आएगा। मुझे ऐसे लगता है कि आपके करियर फाइनेंस में एक टॉवर मूवमेंट आया है, अचानक से चीज़ें क्रम्बल डाउन हो गई है, ऐसे मुझे लग रहा है। तो आपको पेशेंस रखना है, आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है जो आपको गाइड कर रहे हैं। तो आपको आपकी इंट्यूशंस की सुननी है और आपके इंट्यूशंस आपको जो बोल रहे हैं वैसे आपको प्रोसेस करना है आपके करियर फाइनेंस में। मुझे बताइए ये एक्शन का कार्ड क्यों आया है? प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि ये एक्शन का कार्ड क्यों आया है? नाइट ऑफ रॉड्स, आपके पास एक ऑफ़र आने वाली है। ये ऑफ़र कोई भी हो सकती है, जॉब रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड या किसी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ऑफ़र आपको मिलने के चांसेस है। तो ऐसी अगर ऑफ़र आपके पास आए तो प्लीज़ आप उस पर ध्यान दीजिए थोड़ा, और थोड़ा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत नेगेटिव होते जा रहे हो आप। तो थोड़े पॉजिटिव रहने की आपको ज़रूरत है, ठीक है?
तो ये थी आपके करियर रिगार्डिंग रीडिंग जून मंथ में। अभी हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है जुलाई मंथ में। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि मेरे जो वर्गो साइन के लोग हैं उनके लव लाइफ में क्या होने वाला है, उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए, मेरे जो वर्गो साइन के जो लोग हैं उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो वर्गो साइन के लोग हैं उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। Seven of Wands, King of Swords, the Lovers, wow, King of Pentacles, Five of Cups, Seven of Swords, Bottom of Deck, Seven of Cups। तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो किंग ऑफ सॉर्ड है और उसने आपको शायद से ब्लॉक करके रखा हुआ है और वो पर्सन आपको कुछ ऑफर ही नहीं दे रहा है, वो आपके लाइफ में इन एंड आउट रहता है। लेकिन ये जो आपका कनेक्शन है ये थोड़ा सा ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी जैसा हो सकता है। बहुत और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है इस सिचुएशन इस लव रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपका पर्सन है ना आपको ऑफ़र ही नहीं कर रहा है। आपने इनको ब्लॉक किया है या इन्होंने आपको ब्लॉक किया, या जुलाई मंथ में आप इनको ब्लॉक कर सकते हैं या ये आपको ब्लॉक कर सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो आपका बंदा शायद से पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है और ये शायद से अपने फादर फिगर से भी बहुत डरता है, जिसकी वजह से, या आप आपके फादर फिगर से डरते हो जिसकी वजह से आप आपके पर्सन से प्यार होके भी ऑफ़र दे नहीं पा रहे हो। आप दी लवर्स का कार्ड यही बताता है कि आपके पर्सन के पास एक तो दो लवर्स की चॉइसेस है, या आपका जो कनेक्शन है उसको आप या आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो इस रिलेशन के लिए। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस भी रहेगी या आपके पर्सन के पास चॉइसेस भी रहेंगी, जिसकी वजह से आप दुखी भी हो आप। लेकिन आप ये 3 गिरे हुए कब्स देख रहे हो, लेकिन पीछे ये नहीं देख रहे हो कि होप अभी भी है इस रिलेशन में। आपके पर्सन बहुत किंग ऑफ सॉर्ड टाइप के रहेंगे, इनको सच सुनने की आदत रहेगी। और नहीं तो आप ऐसे रहोगे कि आपको ऐसे लगता है आपके पर्सन आपसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं, आपको खुल के कुछ भी चीज़ें बताते नहीं है, जिसकी वजह से आप एकदम किंग ऑफ सॉर्ड की तरह बन गए हो कि बोलना है तो सच बोलो, नहीं तो प्लीज़ मत बोलो, ऐसे हो गया है। आपका बंदा इन एंड आउट ही रहेगा या आप इनके लाइफ में इन एंड आउट रहोगे, जिसकी वजह से आप बहुत फ्रस्ट्रेशन में हो। ये इन्होंने शायद से आपको ब्लॉक कर दिया है या निकाल दिया है इनकी व्हाट्सएप से या फेसबुक से, और आप वेट कर रहे हो कि ये आपको कब अनब्लॉक करेंगे या आपसे कब बात करेंगे, ऐसे मुझे दिख रहा है। तो जुलाई मंथ में आप थोड़े से सैड एनर्जी में रहने वाले हो, क्योंकि आपका बंदा आपकी तरफ कोई ऑफ़र नहीं ले रहा है। आप इस रिलेशन को दी लवर्स की तरह मानते हैं, लेकिन आपके बंदे की कोई भी एक्शन नहीं होने के कारण आप बहुत चिड़चिड़े भी हो जाओगे, ऐसे मुझे लग रहा है जुलाई मंथ में। थोड़ा सा आपके पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड भी रह सकते हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो आपको ऐसे भी लग रहा होगा कि शायद से मेरा बंदा मेरे से ज़्यादा पैसों को ही ज़्यादा चूज़ कर रहा है, इसलिए वो मेरी तरफ कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। तो ऐसे भी आपको लग रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत दुखी होते जा रहे हो। और आपको ये लगता है कि आपके पर्सन को शायद से बहुत सारी चॉइसेस रहेंगी, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आप खुद को बहुत टेंशन में डाल रहे हो, अफर्मेशन लिख रहे हो, क्या क्या कर रहे हो कि कुछ तो पॉजिटिव हो जाए, पर कुछ पॉजिटिव चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि होने के चांसेस है, पर आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा कुछ इस सिचुएशन में, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक अभी करके रखा होगा तो ये आपको अनब्लॉक कर सकते हैं।
अभी ये आपको अनब्लॉक करेंगे और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, वो भी सच के साथ बात करेंगे। इनको ऐसे लगता है कि आप इनसे झूठ बोलते हो, या आपको ऐसे लगता है ये आपसे झूठ बोलते हैं, जिसकी वजह से आपका लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही है। अभी मैं देखती हूँ रोमांस एंजल से कि आपके लिए क्या गाइडेंस है आपके लव रिलेशनशिप में। प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए, मेरे जो वर्गो है उनके लिए क्या मैसेज है, रोमांस एंजल से उनके लिए क्या मैसेजेस है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए, मेरे जो वर्गो साइन के पीपल्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। मेरे जो वर्गो साइन के लोग हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। Okay. You deserve love, unrequited love, flirt. Extend your लाइटर हेड एनर्जी टू अदर्स। थोड़ा सा आपको फ्लर्ट करने की ज़रूरत है। शायद से आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ घर पे बैठे हो और बोर होते जा रहे हो, किसी से मिल नहीं रहे हो, कुछ भी नहीं रहे हो, तो आपको थोड़ा सा एक्सटेंड यूर लाइटर हेड एनर्जी टू अदर्स। मतलब आपको थोड़ा सा किसी के साथ घुल मिलना है, थोड़ा सा खुद को हैप्पी करने के लिए भी आपको ध्यान देनी है। अनरिक्विटेड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। आप किसी ऐसे पर्सन से डील करते रहोगे जिसके साथ आपको कुछ भी अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी अगर आप किसी वजह से अगर उसके साथ बंधे हुए रहोगे तो आपको बहुत मतलब बर्डन लग रहा है वो रिलेशनशिप। यू डिज़र्व लव, तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि यू आर लवेबल, तो आप डिज़र्व करते हो लव। बॉटम ऑफ डेक है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, द साइन आर कॉशनिंग यू। तो आपको कोई रेड फ्लैग भी मिलते रहेंगे इस पर्सन के रिगार्डिंग, पर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जुलाई मंथ में आपको ऐसे रेड फ्लैग्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है गाइज, ये थी आपकी मंथली रीडिंग फॉर वर्गो। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।